आज हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के बारे में। जनरेटिव एआई होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसका फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या एडवांटेज होने वाले हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ जनरेटिव एआई? द टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई create the new content like text, image, video and music, produce the fresh and original output, work based on the user input, the prompt, use in the tools of writing, design, content creation। सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई होता क्या है। जनरेटिव एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी एआई के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन इसका काम सिर्फ डाटा को एनालाइज करना नहीं होता, बल्कि नया कंटेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट लिख सकता है, इमेज बना सकता है, वीडियो और म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आउटपुट देता है ना, वो जो फ्रेश और ओरिजिनल होता है, मतलब हर बार वो नया रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये सिस्टम यूजर के इनपुट पर काम करता है, जैसे हमने प्रॉम्प्ट के उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उस बेस पर ये आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। आज के टाइम में ऐसे एआई टूल्स राइटिंग और डिजाइन कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहे आज के डेट में, ठीक है। अगर आप सिंपल एग्जांपल लो तो ये एक आप किसी एआई टूल्स में जाकर लिखते हो मेरे लिए एक कैप्शन बना दो, ये आपके लिए तुरंत एक नया कैप्शन बना के देता है। इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए ये आपको नया फ्रेश कंटेंट और कैप्शन बना के देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ जनरेटिव एआई। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी और एआई जनरेटर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल एआई। एआई का मेन फोकस होता है कि डाटा को एनालाइज करना, उसके बेस पर प्रिडिक्शन या डिसीजन लेना, ठीक है। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, जहां आपको मूवी या प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। ये डिटेक्शन सिस्टम को स्पैम या फ्रॉड आइडेंटिफाई करते हैं। ये सिस्टम पैटर्न के रूल्स पर काम करते हैं, ठीक है। अगर आप जनरेटिव एआई की बात करो तो इसका फोकस बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जनरेटिव एआई का काम डाटा को एनालाइज करना नहीं होता, बल्कि एक नया कंटेंट क्रिएट करना होता है, लर्न कर। ये टेक्स्ट लिख सकता है, इमेज बना सकता है और वीडियो और म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है। ये भी पैटर्न का यूज करता है, लेकिन ये क्रिएटिव तरीके से, ताकि हर बार नया आउटपुट मिल सके। इसलिए जनरेटिव एआई का यूज ज्यादातर कंटेंट क्रिएशन टूल्स में होता है। सिंपल वर्ड में समझो तो एआई डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और जबकि जनरेटिव एआई नया कंटेंट बनाने में लिए हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। डाटा कलेक्शन, लार्ज data like a text, image, video. Model training on huge dataset. Learning pattern, structure and relationship. User input, prompt and instruction. Processing input the based on the learned data. Generating the new and unique output. ठीक है। अब हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई एक्चुअल में काम कैसे करता है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम को बहुत सारा डाटा दिया जाता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को समझ सके। उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग होती है, जहां एआई इज अ लार्ज डाटा सेट पर ट्रेन होता है और ग्रेजुअली सीखना स्टार्ट करता है। ट्रेनिंग के दौरान ये सिस्टम डाटा के अंदर पैटर्न, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है, जैसे सेंटेंस का फ्लो क्या होता है, ये इमेज या डिजाइन कैसे होता है। जब ये लर्निंग कंप्लीट होने लगती है ना, तब उस यूजर अपना इनपुट डाटा देता है, जैसे उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। मतलब एक इंस्ट्रक्शन नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एआई उस इनपुट को प्रोसेस करता है, अपने लर्न नॉलेज का यूज करके नया और यूनिक आउटपुट जनरेट करता है, जो पहले से एग्जिट नहीं करता। इस कंप्लीट फ्लो की वजह से जनरेटिव एआई हर बार फ्रेश कंटेंट क्रिएट करता है, ठीक है। उसको एक जनरेटिव एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है। प्रॉम्प्ट मतलब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये बना के दो, वो बना के दो, तो वो एक समझता है, उसको लर्न करता है, उसके बेस पर हमें वीडियो जनरेट करते जाता है, इमेज बना के देता है और कंटेंट की स्क्रिप्ट बना के देता है, ठीक है।
This is called as the how generative AI works. Okay. Of generative AI, text generation AI, chatbot writing tools, image generation AI, AI arts designer tools, video generation AI, AI video creator, audio generator AI, music voice sensitives, code generation AI, programming assistants. अब हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई के डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जनरेटिव एआई सिर्फ एक चीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप होता है टेक्स्ट जनरेशन एआई, जिससे एआई टेक्स्ट लिखने का काम करता है, जैसे चैटबॉट, आर्टिकल्स राइटिंग टूल्स या कंटेंट जनरेटर। इसके बाद ठीक है, कंटेंट जनरेशन का काम करता है। क्या करता है? टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसके बाद आता है इमेज जनरेशन, जिससे एआई सिर्फ टेक्स्ट इनपुट के बेसिस पर इमेज या डिजिटल आर्ट्स क्रिएट करता है, जो डिजाइन और क्रिएटिव के फील्ड में यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। फिर होता है वीडियो जनरेशन एआई, जिससे एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग विजुअल ट्रांसमिटर कर सकते हैं। मतलब आज के डेट पे हम जो इंस्टा पे या यूट्यूब पे देखते हैं, जो ट्रेंडिंग वीडियो कुछ भी एनिमेशन उठा के बनाते हैं, ये इसका यूज है। ये जनरेटिव एआई उसको एक एआई फॉर्म में बना के देता है। मतलब जहां हमें यूट्यूब चैनल ओपन करना है, तो वहां पे तुम्हारी भी कभी जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि उनको आप एक तुम्हारा डेमो वीडियो दो, एक डेमो वॉइस दो, उस बेसिस पे वो आपकी वीडियो बना के दे सकता है। दिस इज कॉल्ड एज अ जनरेटिव एआई। ठीक है, और लास्ट में है कोड जनरेशन एआई होता है, जो जिसमें एआई प्रोग्रामिंग कोड लिखने में हेल्प करता है। डेवलपर्स के लिए कोडिंग प्रोसेस को इजी बना के देता है। जनरेटिव एआई मल्टीपल फॉर्म में काम करता है और फील्ड में, और इसका हर फील्ड में यूज होता है, हर फील्ड में। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट पे इसका इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के लिए या कुछ बिजनेस के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द टाइप ऑफ द जनरेटिव एआई। पॉपुलर टूल्स ऑफ द जनरेटिव एआई: ChatGPT text conversation, Midjourney AI image generation, Daily image creation from the text, Runway AI video generation, Google Gemini मल्टीमॉडल और AI असिस्टेंट। अब हम बात करते हैं कि कुछ पॉपुलर जनरेटिव AI टूल्स के बारे में जो आज के टाइम में यूज हो रहा है। सबसे पहले होता है ChatGPT, जो मेनली टेक्स्ट जनरेशन और कन्वर्जन के लिए यूज होता है। जहां आप क्वेश्चन पूछते हो तो एआई नेचुरल लैंग्वेज में आंसर देता है। ठीक है, उसके बाद है मिडजर्नी, जो एक ऐसा पावरफुल एआई टूल्स है जिसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकता है। मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो तो ये इमेज जनरेट करके देता है। मिडजर्नी में ऐप में आप गूगल पे या क्रोम पे सर्च कर सकते हो मिडजर्नी ऐप, या मिडजर्नी वेबसाइट पे आप मिल सकती है, उसमें आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर डेली एआई, ये टेक्स्ट इमेज में कन्वर्ट करता है और काम करता है, क्रिएटिव डिजाइन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, वीडियो जनरेशन लाइक रनवे का यूज होता है कि जहां एआई वीडियो क्रिएट और एडिट कर सकता है। एक एडवांस टूल से गूगल जेमिनी है, सबको पता है गूगल जेमिनी है। ठीक है, जो एक मल्टी मॉडल एआई असिस्टेंट है, टेक्स्ट, इमेज और इंफॉर्मेशन प्रोसेस सब हैंडल कर सकता है। ठीक है, सिंपल लाइन में समझो तो ये सब टूल्स जनरेटिव एआई को प्रैक्टिकली यूज करने का प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू लोग तुम रियल वर्ल्ड टास्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज टूल्स होते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये टूल्स का यूज करके आप यूट्यूब चैनल के लिए या कुछ इंस्टाग्राम टूल्स रील्स या कुछ बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, this is called the popular tools of the generative AI. Application of generative AI: content creation, blog, script, post; education, study, health explanation, marketing, ads, product description, design, logo, image, visual; entertainment, music, video, and programming, code assistant. अब हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई का रियल यूज कहाँ होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में सबसे ज्यादा एक्चुअल में इम्पैक्ट समझ आता है। ठीक है, आज के टाइम में इसका सबसे कॉमन यूज कंटेंट क्रिएशन में यूज हो रहा है। ठीक है, जहां लोग ब्लॉग्स लिखते हैं,
यूट्यूब स्क्रिप्ट बनाने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे काम बहुत फास्ट और इजी हो जाता है। एजुकेशन फील्ड में इसका यूज बढ़ रहा है, जैसे स्टूडेंट, टीचर या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने और स्टडी मटेरियल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज। मार्केटिंग और बिजनेस कंपनीज एड्स बनाने या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने और ब्रांड कंटेंट क्रिएट करने के लिए जनरेटिव एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका इनका टाइम और इफेक्ट दोनों सेव हो रहा है, ठीक है। डिजाइन फील्ड में लोगो, इमेज और क्रिएट विजुअल जनरेट करने के लिए भी यूज हो रहा है इसका, ठीक है। डिजाइन या न्यू आइडियाज मिलते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में म्यूजिक, वीडियो और गेमिंग कंटेंट बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और प्रोग्रामिंग फील्ड में डेवलपर कोड लिखने और डबिंग में एआई सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस इजी हो जाता है उससे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जनरेटिव एआई हर मेजर इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका है, ठीक है, इसका यूज दिन पे दिन फास्ट ग्रो हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका यूज होने वाला है आज के डेट पे। आज तो बहुत यूज हो रहा है, बट आगे चल के बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। एंड द फ्यूचर जनरेटिव एआई advantage. Generative AI does save the time, improve the productivity, automating the content creation and generating the idea quickly. The future of generative AI. Generative AI will be become the more advanced, accurate, widely used, the almost very every industry and the daily life. अब हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई एडवांटेज और उसके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये काफ़ी टाइम सेव करता है, ठीक है, क्योंकि जो काम मैन्युअली करने में काफ़ी टाइम लगता है ना, तो एआई बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ये टेक्स्ट, इमेज, आइडिया जनरेट करने में हेल्प करता है, जैसे वर्क, कंटेंट क्रिएशन दोनों इजी हो जाते हैं, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये टाइम सबसे ज़्यादा सेव करता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि यूजर को नया आइडिया और वेरिएशन मिलती रहती है, और साथ ही रिपीटिव और बोरिंग टास्क को ऑटोमेटिक कर देता है, जैसे काम का लोड कम हो जाता है, ठीक है। अगर फ्यूचर की बात करें तो जनरेटिव एआई और भी एडवांस होने वाला है, ठीक है। आने वाले टाइम में और ये ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल बनेगा, जैसे इसका आउटपुट और भी बेटर क्विकली होगा। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट करने और क्लोज होती है, जैसे लगभग नेचुरल फील आने लगेगी। फ्यूचर में इसका यूज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में होगा, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, और जहां हमारी डेली लाइफ को एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा, जहां हम अपना काम कम्युनिकेशन के लिए एआई पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये फ्यूचर इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका यूज सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इसके एडवांटेज भी मुझे लगता है सही है, पॉजिटिव तो है, बट इसका यूज हो सकता है, ठीक है। बस इसका कुछ मिसयूज हो सकता है, मतलब लोग डिफेक्ट्स वीडियो बनाते हैं लोगों का, मतलब किसी का चेहरा लेके उसका एक म्यूजिक डाल के उसको एक झूठा वीडियो बना देते हैं, बट सामने वालों को लगता है कि रियल है, बट ये रियल नहीं होता, ठीक है। ऐसे स्कैम भी चलते हैं, ठीक है, बट उसका यूजेस भी हम ज़्यादा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि जनरेटिव एआई होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके टाइप हमने समझे, इसके एप्लीकेशन हमने समझे, ठीक है, एडवांटेज, फ्यूचर ऑफ द जनरेटिव एआई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स